बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबको चैनल यसरब के वाली में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। प्यारी बहनों और भाइयों, आज हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के जो अहम वाक़यात हैं उस पर एक शार्ट सा मैं आपको एक तहरीर सुनाती हूँ जो लिखी हुई है मेरी। हज़रत अली इब्न अबी तालिब चौथे खलीफा राशिद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई, दामाद और इस्लाम के पहले कम सिन मुसलमान थे। यानी कि बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली थे। ये तो आप सबको पता होगा। हम छोटे थे तो अपनी जो हमारी कोर्स की स्कूल की हमारा जो बुक्स होती थी उसमें हम पढ़ते थे। आपकी खिलाफत का आगाज़ 35 हिजरी में हुआ और आपने तकरीबन 5 साल खिलाफत की ज़िम्मेदारी निभाई। आपका दौर जो था वो खिलाफत इस्लामी तारीख़ का एक नाजुक और हंगामी खेज़ दौर था जो फितने, साजिशों और जंगों से भरपूर था। मगर इसके बावजूद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा ने हक़, अदल और शरीयत की सरबुलंदी के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें सर्व कर दी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद मदीना मुनव्वरा में हालात सख्त ख़राब हो चुके थे। अवाम ने शदीद अवाम में इसरार के साथ हज़रत अली से खिलाफत कबूल करने की दरख्वास्त की। यानी कि अवाम का बहुत ज़्यादा इसरार था कि आप खिलाफत के मनसब को संभाल लें। इब्तिदा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे उन्होंने यानी कि हिचकिचाए इस बारे में कि खिलाफत इतना बड़ा एक मतलब है कि मर्तबा इतनी बड़ी एक सीट आप कह लें, इसके बारे में हिचकिचाए। मगर उम्मत के इसरार पर 35 हिजरी में आपने खिलाफत संभाल ली। मगर ये खिलाफत एक पुरअमन माहौल में नहीं मिली, बल्कि इस वक्त उम्मत पहले ही से फितना और बगावत का शिकार हो चुकी थी। हज़रत अली को सबसे पहले बागियों और फितना परस्त ग्रोहों से निपटना पड़ा, जिन्होंने हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ नफ़रत की फ़िज़ा पैदा की थी और बाद में आपकी शहादत का सबब भी वही लोग बने। खिलाफत के इब्तदाई अय्याम में सबसे बड़ा चैलेंज जंग जमल की सूरत में आया। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने हज़रत उस्मान के कातलों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और हज़रत अली से उनके कातलों को सज़ा देने का मुतालबा किया। हज़रत अली का मौक़िफ़ था कि पहले हुकूमत को मजबूत किया जाए, फिर अदल के मुताबिक कातलों को सज़ा दी जाए। मगर हालात बिगड़ गए और दोनों लश्कर मैदान जमल में आमने सामने आ गए। अफसोसनाक तौर पर जंग लड़ी गई, जिसमें हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर शहीद हुए और हज़रत अली ने नहायत इज़्ज़त व एहतराम के साथ हज़रत आयशा को मदीना वापस भेज दिया। दूसरा जो बड़ा वाक़या हज़रत अली की खिलाफत के बाद आया था वो जंग सुफ़ैन था, जो हज़रत मुआविया के साथ हुआ। हज़रत मुआविया जो उस वक्त शाम के गवर्नर थे, हज़रत उस्मान के खून का बदला लेने के लिए खड़े हुए तो हज़रत अली की बैत से इनकार कर दिया। दोनों लश्कर सुफ़ैन के मकाम पर आमने सामने आई। कई दिन तक जंग जारी रही, हत्ता कि हज़रत मुआविया के लश्कर ने कुरान को नेज़ों पर बुलंद करके जंग बंद करने की अपील की। हज़रत अली ने जंग को रोक दिया, मगर उनके कुछ साथी इस फैसले से जो थे वो नाराज़ थे। सुफ़ैन की जंग के बाद सालसी तहकीम का फ़ैसला किया गया, मगर ये सालसी हज़रत अली के लिए नुकसानदेह साबित हुई। हज़रत मुआविया की सियासत और उमर बिन उल-आस की चालाकी से हज़रत अली की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो गई थी। इसके नतीजे में कुछ लोग, जिन्हें बाद में ख़वारिज कहा गया, हज़रत अली से अलग हो गए और उन पर कुफ़र का फतवा लगा दिया। हज़रत अली ने नहायत हिकमत और बहादुरी से उनके ख़िलाफ़ जंग नहरवान लड़ी, जिसमें ख़वारिज की बड़ी तादाद मारी गई, मगर फितना मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो सका। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक खारजी अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने 19 रमज़ान 40 हिजरी को फजर की नमाज के वक्त मस्जिद कूफा में जहर आलूद तलवार से ज़रब मारी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 21 रमज़ान को शहीद हो गए। उनकी शहादत एक दौर के ख़ात्मे और फितनों के एक नए दौर का आगाज़ का निशान थी। प्यारी बहनों और भाइयों, इस तहरीर, इस मज़मून से जो मैंने आपके सामने हज़रत अली के बारे में, उनकी मतलब खिलाफत जब उन्होंने संभाली थी, जो मसाइब और मुश्किलें आई थी, उससे हमें नतीजा ये मिलता है कि हज़रत अली का दौर खिलाफत आजमाइशों और फितनों से भरपूर था। यानी कि वो इतनी आसानी से अपनी खिलाफत के मनसब पर नहीं बैठे हुए थे। उन्हें बहुत ज़्यादा आजमाइशों, मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर इसके बावजूद उन्होंने हमेशा अदल, सदाकत, दियानत और तकवा का दामन थामे रखा। ये इस्लाम की मेरी प्यारी बहनों और भाइयों अजीम हस्तियाँ थीं, जिन्होंने एक सल्तनत चलाई, एक निज़ाम चलाया, मगर इंतहाई ईमानदारी, दयानतदारी, सब्र, हौसले और तकवा के साथ।
آپ کا علم، بہادری اور عدل آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت علی نے ہمیں سکھایا ہے کہ سچائی پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔